क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए पत्थर की लकीर जैसे फैसलों को बदल सकता है? क्या 1 सितंबर 2025 का वो कड़ा आदेश जिसने 25 लाख शिक्षकों की नींद उड़ा दी थी अब पलटने वाला है? साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स के आज के अंक में हम एक ऐसे कानूनी हलचल का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरे देश के इन सेवा शिक्षकों में उम्मीद की नई लहर जमा दी है। ठीक है, जस्टिस दीपांकर दत्ता की हालिया यू टर्न ने साबित कर दिया है कि न्याय असंभव की मांग नहीं कर सकता है। ठीक है, और 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया हुआ था, वही जज, वही कोर्ट ने एक मामला नहीं, दो मामलों को पलट दिया है रिव्यू पिटीशन में। यानी कि इतने हड़बड़ी और असंभव मामलों को जो है, जिन्होंने फैसला सुनाया था जो असंभव ही है। ठीक है, और ये भी मामला जो है, टेट वाला जो अनिवार्य मामला है, वो भी असंभव वाला मामला है। ठीक है, ये भी बदलने वाला है और यही बेंच और यही जस्टिस ने ही इस मामले को बदलने वाला है। ठीक है दोस्तों, कैसे ये संभव हुआ? ठीक है, ये जो हालिया यू टर्न है कैसे हुआ, हम सब आपको बताएंगे। आप शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर केस एक दिन में बदला फैसला। ठीक है, राजस्थान का ये मामला है दोस्तों। हाल ही में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के मामले में अपना ही आदेश महज 24 घंटे के भीतर बदल दिया। पहले कोर्ट ने 2.21 लाख और ओवर एज अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी, लेकिन जब प्रशासन ने इसे व्यवहारिक रूप से असंभव बताया तो कोर्ट ने अपने निर्णय में तुरंत सुधार कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। दोस्तों, जब ये असंभव हो जाए तो सरकार क्या करेगा? सोचो, कल्पना करो। ठीक है, असंभव का मतलब क्या होता है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच हो या फुल बेंच हो या हाई कोर्ट के जस्टिस हो। ठीक है, अपने फैसले में ये कहा है कि पुलिस वाले का वजन बढ़ रहा है भाई, है 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में 30 केजी वजन कम करे, अन्यथा स्थिति में उनको नौकरी पर हटा दिया जाएगा। क्या ये पॉसिबल लगता है? 30 किलो 35 किलो वजन कम करना, ये असंभव है दोस्तों, असंभव। ठीक है, ये बात आपको समझना चाहिए। शिक्षकों के लिए यहाँ सबसे बड़ा पॉजिटिव संदेश यह है कि यदि उचित कारण, सफिशिएंट रीजन दिए जाएं तो कोर्ट अपने निर्णय में सुधार करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। और जो हमारे जो वकील हैं ना, मेरे बाद मेरे वीडियो को देखें, वहाँ तक पहुँचाएं कि उनको कैसे फैसले को बदलना है। ये साइटेशन दीजिए, ये दोनों केस का, जो मैंने 2 केस आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये एक प्रकार के समझेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन है। ठीक है, इसकी परिभाषा और टेट का जो पेच है, इसको समझने की कोशिश करिए, ये कैसा संभव होगा। टेट रिव्यू पिटीशन में सबसे बड़ा हथियार है असंभव्यता का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। कोर्ट ने माना है कि जो निर्णय लागू करना व्यवहारिक नहीं है, उसमें सुधार किया जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। कैसे संभव है, कैसे बता रहा हूँ आपको मैं। मान लीजिए 12th पास करके उस समय टीचर बना और उनको अभी 2 साल के अंदर में टेट क्लियर करने के लिए कह रहा है। वो तो ग्रेजुएट है ही नहीं। ग्रेजुएट वाले टेट एग्जाम देते हैं, 12th वाले टेट एग्जाम नहीं देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, उनको जो है ग्रेजुएशन करना पड़ेगा 3 साल। ठीक है, उसके बाद में प्रिपरेशन करेगा 2 साल। ठीक है, 5 साल चाहिए कम से कम। और वो कह रहा है कि 2 साल के अंदर में आपको टेट क्लियर करना है, जो कि व्यवहारिक रूप से असंभव है। ठीक है, वो परीक्षा देंगे तो देंगे कैसे? यह स्थिति पूरी तरह से क्या
इम्पॉसिबिलिटी के सिद्धांत को दर्शाती है। यदि रिव्यू पिटीशन में इस कमियों को मजबूती से उजागर किया गया तो जस्टिस दत्ता 1 सितंबर के निर्णय पर विराम लगाने के लिए बाध्य हो सकते हैं। देखिए दूसरा मामला आपको मैं बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर लिटरल आर सूद केस का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दत्ता, ठीक है, जिसमें जस्टिस दत्ता ने ये निर्णय सुनाया था। इतना नहीं, अप्रैल 2026 में जस्टिस दत्ता की बेंच ने एक्स स्क्वायर लिटरल आर सूद मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उन्होंने 30 साल पुराने एक बर्खास्तगी के मामलों को न केवल पलटा बल्कि अधिकारी का सम्मान भी बहाल किया। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, जब 30 साल बाद न्याय मिल सकता है तो 10-15 साल की सेवा दे चुके शिक्षकों के अनुभव को नज़रअंदाज करना कोर्ट के लिए आसान नहीं होगा। जस्टिस दत्ता का ये जो रुख है, कड़ा रुख है, ये दर्शाता है कि देर है पर अंधेर नहीं। याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात और स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, रिव्यू पिटीशन की वर्तमान स्थिति अभी पेंडिंग है, पेंडिंग स्टेटस है। ठीक है, और अभी कोई सुनवाई नहीं होना है और कई स्टेट अभी रिव्यू पिटीशन में जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के लिए तो गले में जो है ना ये हड्डी रुक गया है, न तो निगल पा रहा है न उगल पा रहा है। ठीक है, और वहाँ जो है शिक्षकों ने ऐसा ही हड़ताल, ऐसा दबाव बना दिया है जिससे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्थिति बहुत खराब हो गई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टेट रिव्यू पिटीशन लंबित है और अब सबकी निगाहें इसकी सुनवाई पर टिकी है। अच्छी खबर यह है कि चूंकि ज़्यादातर रिव्यू पिटीशन राज्य सरकारों और शिक्षक संघों द्वारा फाइल की गई है, इसलिए यदि कोर्ट कोई भी राहत देता है तो उसका लाभ सभी प्रभावित शिक्षकों को मिलेगा, न कि केवल याचिकाकर्ताओं को। शिक्षकों को घबराने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि ये मूल केस में हिस्सा नहीं थे, फिर भी वह आदेश उन पर थोपा गया है। जब वो जजमेंट सुनाया तो स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाया गया था, शिक्षक संघ को पार्टी नहीं बनाया गया था। ठीक है, अब जो है रिव्यू पिटीशन में सभी पार्टी बन रहे हैं। केवल राज्य सरकार हाथ खड़े कर दे कि इनको मैं नहीं हटाना चाहता, यही मेरे सब कुछ है, यही मेरे चुनाव ड्यूटी करते हैं, यही मेरे जनगणना करते हैं। ठीक है, वो पोलियो पिलाने का काम करते हैं। सरकार के लगभग 80% काम तो टीचर ही करते हैं। ठीक है, यदि वो कह दे इनको मैं हटा दूंगा तो मेरे राज्य की स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। एक बार जस्टिस से कहे ना कि क्या मुझे इतने कर्मचारी काम करने वाले आप देंगे, क्या आप जो है पैसा की अनुमति आप देंगे, पैसा आप देंगे, इतना कर्मचारी आप देंगे। ठीक है, देखिए जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, जो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी है उससे परे जाकर जस्टिस कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षकों को घबराने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एकजुट जरूर रहिएगा, एकजुटता ही जीत का आधार होता है। आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, ठीक है, लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ आप जो है शेयर भी करें। थैंक यू।